Rencak so sakandinga pilihan kita lu video narpena. Ani bimun orohan di semeningnya orohan acip blokom. Narpena anga bangdami kata orang kota kan coba. Nima dalnya obosah je michigan Mumbai kam kai channel ibengon dah obosarang kuko do chagrongi di obosarang ongi dunia. Anga nasimang na pangin kata anga dami dong jauh nasimang na video clips ko anga do mesukian nasimang video clips ko nyambo unun nasimang kijatin gemukon masyarakat mo. Nimna nasimang jolol do video ko nyambo mo. सीधे 118 इसका क्या मतलब है और क्या ये मामला हुआ है सारा? अंसारी जी, ये जो बच्ची है ये आसाम से आई हुई है मेरे पास। ये आसाम से एक्चुअली बॉम्बे में एजेंसी के थ्रू काम के लिए, घर काम के लिए आई है। ये घर काम के लिए गोरेगांव में किसी के घर पे थी। ये क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन कम्युनिटी की एक आदमी है जिससे इसकी 1-2 साल पहले इसकी पहचान हुई, मतलब कम्युनिटी के थ्रू। तो इससे उसकी अक्सर बात हुआ करती थी। ये बॉम्बे आने के बाद मैसेज किया कि बॉम्बे पहुंचे हैं, तो जिसके वो काम करती थी उसके वहां से छुट्टी लेके 15 उस आदमी ने इसको फोन किया, मतलब फेसबुक में इससे बात हुई कि तुम मेरा रूम शिफ्ट हो रहा है, मुझे 10-15 दिन की थोड़ा मदद कर सकती हो क्या आके? इसने बोले हाँ मैं कर सकती हूँ। तो उन्होंने इसको अपने घर पे बुलाया। जब बुलाया तो इसको बॉम्बे का कुछ रास्ता मालूम नहीं, टैक्सी में कुछ उन्होंने बता कर दिया करके, तो ये करके आ गई, उसको लेके गए घर पे, अपने घर पे रखा। ठीक है, सब अच्छा था। ये 9 जून को उसके घर पहुंची। 1-2 दिन के बाद इसके साथ मारहानि, उसको गल्ला खिलाना, मट्टी खिलाना, गाली बकना, टॉर्चर करना, मतलब इस बेड से मारना, डंडे से मारना, इस तरह से टॉर्चर किया कि पूछिए मत। उसके जांघों में, मतलब आपको क्या बोले, प्राइवेट पार्ट्स के पास भी इतना गंदे तरह से उसको मारा है। तो ये कल सुबह 7 तारीख को सुबह कुछ रात को 6 तारीख का रात को ड्यूटी पे नहीं था, छुट्टी पे था घर पे, तो इसको रात भर मारा, इसका गला दबाया, जिससे इसको देखिए ये नाखून के निशान पड़ गई उसकी। तो ये बच्ची तब सोची कि हम यहाँ मर जाने से बेहतर है हम बाहर जाके कहीं मर जाए। ये सोच करके सुबह उठ के भाग जाएंगे। सुबह हुई, उसकी मम्मी 6 बजे चर्च में गई। ये लड़के ने अपना चप्पल लिया, और इसकी सिस्टर भी यहाँ किसी के यहाँ घर के काम करती है। सिस्टर जिस एजेंसी के थ्रू आई है उसका कार्ड इसने लिया, और ये सुबह वहां से घर से भाग गई। वहां से निकल कर बडाला स्टेशन बाजू में ही है, बडाला स्टेशन आई है, जो ट्रेन आया उसमें बैठ गई है। किसी ने इसको पकड़ा तो इसने बताया मैं ऐसे ऐसे, बाकी मेरे पास पैसा नहीं है, ऐसा प्रॉब्लम हुआ, वहां पे मेरे को ऐसे टर्चर, मेरा जान खतरे में, मैं भाग रही हूँ, मेरे पास कोई नंबर भी नहीं, फोन भी नहीं, क्योंकि इसका फोन, इसका मोबाइल, इसका एटीएम कार्ड, इसका जो भी डॉक्यूमेंट सब उस आदमी ने ले लिया था जिसके घर पे ये थी। इसका पैसा सब उसके पास था, कुछ इसके पास नहीं है। तो वो आदमी ने वो बोला ठीक है मैं आपको पनवेल पुलिस स्टेशन पे जमा करता हूँ। वो पनवेल पे उतरा, पनवेल में पुलिस स्टेशन पे इसको ले जाके जमा किया। पुलिस ने पूछा तो उसने बोला मेरे को बॉम्बे का कुछ मालूम नहीं, ये कार्ड है जिसके पास मेरी सिस्टर एजेंसी, इसके एजेंसी में काम करती है। फिर वो पनवेल पुलिस वाले ने इनको फोन किया, किसको, एजेंसी को। एजेंसी ने फिर इसके सिस्टर को फोन किया, पुलिस वाला का नंबर दिया, फिर उसका सिस्टर ने पुलिस वाले को फोन किया। पुलिस वाले को फोन किया तो पुलिस वाले ने बोला ऐसे ऐसा है, तो पुलिस वाले ने फिर उसको, पुलिस वाले लेके आया कि ये डायरेक्ट आया, मुझे इतना जानकारी नहीं है, लेकिन वो सीएसटी में उतरने को बोला, सीएसटी में उतर गई, उसका बहन गई सीएसटी में, सीएसटी से लेके आई। फेसबुक में जो क्रिश्चियन कम्युनिटी में थे, इसकी बहन भी उसमें ज्वाइंट है। उसमें एक लड़का है जसवा करके, जोसेफ, वो मेरे को दीदी बोलता है, मेरे भाई का दोस्त है, तो उसके साथ इसकी बहन की पहचान है। उसने उसको बोला भैया ऐसे ऐसे होगा, मेरी बहन के साथ ऐसा होगा, मेरे को बहन को बचाने का है। तो उसने बोला टेंशन मतलब, मेरी बहन है, मेरी दीदी है, वो तुमको बचाएगी, हेल्प करेगी, तुम उसके पास चले जाओ। उसने उसको नंबर दिया, और मेरे को भी उसने फोन किया, दीदी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, मैंने कहा उनको भेज दो, मैं इंसाफ दिलाती हूँ। फिर इसके बहन ने भी फोन किया, मैंने उसके बहन से भी बात की, मैंने उसको गाड़ी ओला बुक करके दिया, ओला से वो यहाँ पे आई। आने के बाद मैं आई, मैंने उसको देखा, मैंने उसको पूछा, सब बात करने के बाद मैंने उसको किडवाई नगर पुलिस स्टेशन में लेके गई। पुलिस स्टेशन में ले जाने के बाद पुलिस ऑफिसर जो था, कदम करके था, और एपीआई था, कोई पता उसका नाम मुझे याद नहीं है। तो उनसे बात हुई, उन्होंने सब देखा, देखने के बाद उसको जेजे हॉस्पिटल भेजा। जेजे हॉस्पिटल पूरा चेकअप किया, वहां पे हम लोग को रात को 1-1:30 बज गया था। वहां से पुलिस स्टेशन आए,
पुलिस ने फिर वो लोग एफ वगैरह किया, सब जो भी कर रहा था उसका कार्यक्रम सब किया। लेकिन जब वो एफ लिख रहा था तो ये लड़की बार बार बोल रही थी मेरा नेकेड फोटो उसने मोबाइल में रखा, वो निकलना चाहिए, नहीं तो मेरा, क्योंकि वो मेरे को बोल रहा था तेरे को ब्लैकमेल करके फेसबुक में डाल दूंगा। और वो बाकी बजाते वक्त ऐसे जबरदस्ती से सब फोटो निकालता था। तो ऑफिसर ने कुछ बोला नहीं, हाँ ठीक है मैं मोबाइल लूंगा, सब निकाल दूंगा, टेंशन मत लो, मैं सब करूंगा। लेकिन उसने सब किया, खाली इस एफआईआर के अंदर जितना मारहानि किया वो लिखा, वो जो नेकेड के बाद उसने लिखा नहीं। चलिए, जिस तरीके से रीना खुराना जी ने पीड़ित महिला की कहानी बताई है, पीड़ित भी हमारे सामने है, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करूंगा कि बेटा क्या नाम है तुम्हारा और आसाम से आप कैसे यहाँ पर पहुंची बम्बई? जी, मेरा नाम शांतिना है और मैं एक एजेंसी के थ्रू से मैं यहाँ बॉम्बे काम करने के लिए आई हूँ। यहाँ आने के बाद मैं एजेंसी के थ्रू से मैं काम एजेंसी का क्या नाम है आपकी? जी, मेरा एजेंसी का नाम है अब्बास। हाँ, लेकिन जो मैं घर में काम करना आया तो वो मेरे एजेंसी का कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने उससे छुट्टी लेके मैंने जो घर में काम कर रही थी इस महीना, तो उधर से छुट्टी लेके मैंने यहाँ आई है, इसीलिए एजेंसी का कुछ लेना देना नहीं है। तो ये आपको क्या क्या प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट की गई, किस तरीके से प्रताड़ित किया गया, क्या हुआ, मारहानि कैसे हुई बताइए। जैसे जिस घर में मैं काम कर रही थी ना, वो हाँ, जिस घर में काम कर रही थी, ये देखिए ये सब जलाया, इसको गरम चाय की कप से इसको जलाया गया था। ये दोनों एक ही दिन में किया था और 6 तारीख को किया गया। हाँ, 5-6 तारीख को किया। और ये तो आयरन से बहुत पहले किया है और निशान है और पीठ में जलाया है और ऐसा मुक्का मारा, पूरा यहाँ पे काला निशान है। तो मेडिकल रिपोर्ट पुलिस को आपने बताया कि किस तरीके से उनको मारा गया, क्या क्या जख्म हुआ है? जी, पुलिस को सब बताया। देखिए यहाँ पे जख्म है, पीठ में जख्म है, पैर में जख्म है, इसका प्राइवेट पार्ट्स के जो 2 पोर्शन है उसमें जख्म है। और मेडिकल भी बोला, मेडिकल वालों ने सब लिख के लिया और उसका पूरा ये किया। तो रीना जी क्या लगता है 118/1 के तहत जो नया कानून आया BNS, उसके तहत जो ये मामला दर्ज किया गया, क्या लगता है कि ये जो कलम लगाया गया इसकी पीड़ा के हिसाब से ये पर्याप्त है या और भी कुछ होना चाहिए था? नहीं, पर्याप्त तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो 118 कलम लगाया, जो मारहानि किया उसका लगाया, लेकिन जो उसको पूरा नेकेड करके जो फोटो निकाला गया, जबरदस्ती से उसको उसका लज्जे को किया, प्रताड़ित किया गया, उसके बारे में ये बार बार बताते रही ऑफिसर को, उसके बावजूद भी ऑफिसर लिखा नहीं। तो इस विषय को लेकर के जब ऑफिसर ने नहीं सुना तो क्या आपने यहाँ के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों से इसके बारे में बात की या कुछ कंप्लेंट की क्या? नहीं, किसी वरिष्ठ अधिकारी से मैंने बात नहीं की और ना ही मैंने किसी कंप्लेंट की, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। मैं 11 तारीख को आउट ऑफ बॉम्बे जा रही हूँ 15 दिन के लिए। तो 15 दिन के बाद आने के बाद हम देखते हैं क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि ऑफिसर ने कहा है आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसके तरफ से हूँ, इसका काम कर रहा हूँ, इसको बचाऊंगा। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि कल रात को जब हम पुलिस स्टेशन में थे, एफआईआर लेने से पहले मुझे एपीआई ने ऊपर बुलाया, उन्होंने मुझे कहा आप चाहिए तो आप सेटल कर लीजिए, उसको भी कुछ मिल जाएगा, दोनों पार्टी बच जाएंगे। मैंने कहा नो सर, मैं सेटल करने के लिए नहीं आई हूँ। क्यों कि अगर उसको आज छोड़ देंगे तो आज ये लड़की को तो चलो पैसा ले चली जाएगी, हाँ, ये जख्म जिंदगी में नहीं भूलेगी। सेकंड थिंग, इसके बाद जिसको लाएगा उसको ही मारे, क्योंकि उसने अपने वाइफ को लाया, वाइफ को भी उसने टॉर्चर किया, जिसकी वजह से उसको वाइफ भी चली गई। तो उसका वहां रिकॉर्ड निकालिए, वो आदमी सही नहीं है, इसलिए मैं एफआईआर करूंगी, हम सेटल नहीं करेंगे। मैं कहना चाहूंगी, देखिए महाराष्ट्र में बहुत से महिलाएं आती है, हर एक देश से आती है। जिस तरह से कई महिलाओं को मर्डर होता है, कई महिलाओं को प्रताड़ित होता है, किसी का रेप होता है, किसी का बलात्कार होता है, सेक्सुअल असॉल्ट होता है, बहुत से घर में बहुत मॉलेस्ट किया जाता है, महिला को लिए किया जाता है। और महिला जब पुलिस स्टेशन पहुंचती है, कंप्लेन करती है, तो पुलिस अधिकारियों का या जो भी उस पोजीशन पे है उनका फर्ज है कि उसको पूरी तरह से मदद किया जाए, उसके साथ इंसाफ किया जाए। हम ये नहीं कहते कि आप ऑपोजिशन का मत सुनो, लेकिन ऑपोजिशन का सुनो उतने जो जितना आपको लगता है कि सही है। आप मेडिकल रिपोर्ट भी करा रहे हो, बात भी सुन रहे हो, ये तो नहीं कि वो पहले से सिखाई हुई है, किसी के बोली हुई है, वो आपको बता रही है, आप उसको सुन के तो सही है, उसका इंसाफ करो। तो आप क्या करते हो, उनका भी सुनते हो, आप अपना पॉकेट गर्म करते हो और उनके केस को ढीला कर देते हो। तो मेरे सभी अधिकारियों से, गवर्नमेंट अधिकारी, पुलिस ऑफिसर, पुलिस अधिकारी जो भी है, उनसे मेरा ये रिक्वेस्ट है
कि आपके पास कोई भी ऐसे पीड़िता आते हैं तो उसका सही इंसाफ कीजिए। चलिए, जिस तरीके से रीना खुराना जी ने पीड़ित महिला को लेकर के बात की, महाराष्ट्र की सरकार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने महिलाओं को लेकर के बड़ी चिंता व्यक्त करते हुए लाड़की बहन 1500 रुपए की योजना लाई कि महिलाओं को एक इंडिपेंडेंस सा मिल सके, महिलाओं को मदद मिल सके। लेकिन ये आसाम जैसे या बिहार जैसे इलाकों से जो गरीब महिलाएं मुंबई शहर के अंदर काम करने के लिए आती है, इनकी सुरक्षा का क्या? कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी भी इस बात को सचेत करेंगे और इस पर जो इन्वेस्टिगेशन का आदेश देंगे और ऐसी महिलाओं की किस तरह से सुरक्षा की जा सकती है उस पर भी विचार विमर्श करेंगे। रीना खुराना जी, आपने और बेटी आपने जो है अपनी पीड़ा को लेकर के वॉइस ऑफ महाराष्ट्र चर्चा की। anda kimna penang naismang baita mana ye video ko share kabo nimna mkhangchi anching michran chela bia prango kam kai changon daga obosaram ko chagongna nangjana kimna naismang ye video ko share kabo mo penang mo nimende bye bye da kanok mo